नमस्कार, मैं हूं कौशलेंद्र उपाध्याय और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद उत्तर प्रदेश बीजेपी में हलाकान मचा हुआ है। पश्चिमी यूपी में पूर्व सांसद जो मुजफ्फरनगर सीट से चुनाव हार चुके संजीव बालियान ने सरधना से पूर्व विधायक भारतीय जनता पार्टी के संगीत सोम के ऊपर आरोप लगाया कि चुनाव हारने में सबसे बड़ा कारण संगीत सोम है। उन्होंने भीतरघात किया है और इसकी उन्होंने शिकायत अपने वरिष्ठ नेताओं को संगठन में की है। पूरी उसकी रिपोर्ट भी उन्होंने बीजेपी संगठन में उच्च नेताओं को पहुंचा दिया है और उनकी मांग भी है कि ऐसे लोगों पर पार्टी कार्रवाई करे। वहीं संगीत सोम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनकी पूरी बात को निराधार बताया है। उन्होंने तो एक और बड़ा खुलासा कर दिया जिससे पूरे बीजेपी और उत्तर प्रदेश में एनडीए में शामिल जो घटक दल हैं वो भी हलाकान है इस समय। संगीत सोम ने आरोप लगा दिया कि आरएलडी से गठबंधन की वजह से जो सीटें हम खुद अपने बलबूते जीत सकते थे वो भी सीट हार गए, जबकि आरएलडी के नेता जयंत चौधरी को केंद्र में मंत्री बनाया गया, स्वतंत्र प्रभार मंत्री बनाए गए हैं, पोर्टफोलियो भी दे दिया गया। अब आज ये आरोप लग रहा है कि आरएलडी की वजह से बीजेपी पश्चिमी यूपी में जो सीट जीत सकती थी अकेले दम पे, अब इस गठबंधन करने से वो सीट हार गई है। अब पश्चिम यूपी में जो बीजेपी की लड़ाई अंतर कला है वो सामने आ गई है, खुले मंच पे इस समय चल रही मीडियम बयानबाजी चल रही है। प्रदेश का नेतृत्व संगठन का और केंद्र का नेतृत्व जो है दोनों परेशान है इस समय कि आखिर में ये हो क्या रहा है। और डैमेज कंट्रोल की कोशिश की जा रही, लेकिन आग अब लग चुकी है तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है, क्योंकि वहां ठाकुर वर्सेस जाट हो चुका है, ये माहौल बनाया जा रहा है और बीजेपी समेटने के चक्कर में है लेकिन समेट नहीं पा रही है। अब ये कहां तक ये आग जाएगी इसका तो कोई अंदाजा अभी नहीं लग पा रहा है, लेकिन अब सवाल एनडीए पे जब उठने लगे हैं तो इसका खामियाजा भारतीय जनता पार्टी को जरूर भुगतना पड़ेगा, क्योंकि आरएलडी से 2 सांसद जीत के पहुंचे हैं संसद में। 2 सीटें गठबंधन में बीजेपी ने उनको दिया था और दोनों सीटों जीत कर पहुंचे हैं। जयंत चौधरी राज्यसभा सांसद हैं तो उनको मंत्री बना दिया गया है। उत्तर प्रदेश में उनके जो 9 विधायक हैं उनमें भी एक विधायक को कैबिनेट मंत्री बना दिया गया है। एक विधायक आरएलडी को सांसद बन गए हैं, तब वहां उपचुनाव भी होगा विधानसभा का। लेकिन जो ये विवाद अब बढ़ा हुआ है इसको लेके लोग परेशान हो गए हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता संगठन के हैं वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं, न इस विवाद को सुलझा पा रहे हैं और आग धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही है। अभी तो पश्चिमी यूपी में शुरू हुआ है, हो सकता है कि आने वाले समय में पूर्वांचल बुंदेलखंड और अवध में ही भी शुरू हो जाए। अवध में क्योंकि अयोध्या सीट भी हार चुके हैं तो वहां भी आग लग सकती है और इनके पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है विपक्ष उससे खुश है। वो समाजवादी पार्टी भी खुश है, कांग्रेस भी खुश है और यहां तक कि जब संगीत सोम ने आरएलडी पे हमला बोला कि अगर इनसे गठबंधन ना होता तो हम और सीटें जीत सकते थे, उसके बाद आरएलडी के नेता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने संगीत सोम को जयचंद तक कह दिया है कि भारतीय जनता पार्टी में संगीत सोम जयचंद का काम कर रहे हैं। वो पहले अपने गिराबान में झांक के देखें। सरधना से 2022 में संगीत सोम चुनाव लड़े थे, समाजवादी पार्टी अतुल प्रधान के सामने चुनाव लड़े लेकिन चुनाव हार गए। अतुल प्रधान वहां से चुनाव जीत गए। उसके बाद वहीं से पता चल रहा है कि संजीव बालियान और संगीत सोम के बीच अंतर कलह शुरू हुई थी। अच्छा, लोकसभा चुनाव आया क्योंकि संजीव बालियान 2 बार सांसद बने, 2014 में भी जीते और 19 में भी जीते और 24 के इलेक्शन में हार गए। 2019 में जब जीते तो उनको केंद्रीय मंत्री भी बनाया गया था। हालांकि संजीव बालियान की तारीफ जो है पूर्वांचल के समाजवादी पार्टी के जो सांसद बने हैं गाजीपुर से, अफजाल अंसारी भी इनकी तारीफ किए थे।
कि एक बार उनसे जो है मेरी मुलाकात हुई थी और यहीं गाजीपुर में वो प्रभारी बन के आए थे, कार्यक्रम उनका था, तो मेरी उनकी मुलाकात ऐसे हो गई। तो उन्होंने खुद संजीव बालियान ने बताया था कि जो बाहर हल्ला है मुख्तार अंसारी और अफजाल अंसारी को लेकर, वो यहाँ दिख नहीं रहा है गाजीपुर में। तो उनकी तारीफ विपक्ष के नेता अफजाल अंसारी कर चुके हैं। लेकिन भाजपा में जो अंतर कलह शुरू हो गई है, संगठन में भी शुरू हो गई है, पूर्व प्रत्याशियों में भी शुरू हो गई है, सरकार में चल ही रही है। एक अंतर कलह आखिर कब कम होगी और कब खत्म होगी, इसका कोई अंदाजा नहीं है। और लोग दबी जुबान में तो ये भी कह रहे हैं कि प्रदेश का जो संगठन है वो एकदम निरीह की स्थिति में हो गया है। रिजल्ट अच्छा न देने के चलते न वो किसी पर एक्शन ले पा रहा है, न कोई जवाब दे पा रहा है, न इस मसले को सुलझा भी पा रहा है, क्योंकि वो खुद परेशान है कि जो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति उत्तर प्रदेश में हुई है इस समय, उसका जवाब हम कैसे दें। केंद्रीय नेतृत्व उनसे जब जवाब मांग रहा है कौन कौन सी सीट किस वजह से हम हारे हैं उसका पूरा रिपोर्ट चाहिए, तो अभी तो उसी में व्यस्त है। और इधर नया बखेड़ा शुरू हो गया है कि अब कहाँ सुलझाएं मैटर, पहले हम समीक्षा कर लें हार की, कि पहले चलें अपने नेताओं में जो स्थिति बनी हुई है जूतम पैजार की, हम उसको सुलझाएं। तो मामला बहुत पेचीदा हो चुका है और इन दोनों नेताओं के बयानबाजी से आरएलडी को भी ठेस पहुंची है। अगर आरएलडी को ठेस न पहुंचती तो आरएलडी के नेता ये बयान न देते, वो भी खुले मंच पे अब बयान दे दिए कि संगीत सोम जयचंद है भाजपा में, वो अपने गिरेबान में झांके। उधर संजीव बालियान संगीत सोम पे आरोप लगा रहे हैं, संगीत सोम आरएलडी चले जा रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि 2022 में जो इलेक्शन हुआ था हम भी आरोप लगा सकते थे, लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते, हम ऐसा नहीं किए। अब चुनाव वो हारे हैं तो जो भारतीय जनता पार्टी के उनके जो खास नेता मुजफ्फरनगर में थे, दो नेताओं का उन्होंने नाम भी लिया संगीत सोम ने, उनकी वजह से उन दोनों नेताओं में आपस में नहीं बैठती थी, एक दूसरे की टांग खींचते थे, इसलिए संजीव बालियान वहां चुनाव हारे वो चीज नहीं देख रहे हैं। और आरएलडी के ऊपर भी आरोप लगा दिया कि अगर गठबंधन न हुआ होता तो सीट निकल सकती थी, वही नहीं और भी सीटें भाजपा अकेले दम पे निकाल लेती। तो अब ये आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। सोचिए कि केंद्र में इनकी सरकार बन गई है, गठबंधन से ही बनी लेकिन बन चुकी है, और उसके बाद भी आरोप और प्रत्यारोप का दौर भाजपा नेताओं में शुरू हो चुका है। सोचिए, कल्पना कीजिए आप कि अगर इनकी सरकार न बनती तब इनके पार्टी का क्या हाल होता, क्या दुर्दशा होती, तब एक किस पे आरोप और क्या स्थिति होती उस समय, चाहे वो पार्टी कार्यालय की हो चाहे नेताओं की होती। सरकार बनने के बाद भी ये दौर शुरू हो चुका है। पश्चिमी यूपी में जो इस समय बीजेपी जिस दौर से गुजर रही है बहुत नाजुक मोड़ है, क्योंकि 6 महीने के अंदर 9 विधानसभा सीटों पे उपचुनाव होना है। 9 विधायक एमपी बन के अब विधानसभा सीट से अपने विधायकी पद से इस्तीफा देंगे, उसके बाद 6 महीने के अंदर उस पर उपचुनाव होगा। तो चुनाव से पहले ही ये स्थिति हो गई है कि एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप, चुनाव हारने का आरोप, तमाम आरोप, यहाँ तक एनडीए घटक दल पे भी आरोप शुरू हो चुका है। ये आग यहाँ बुझने वाली नहीं दिख रही है अभी फिलहाल, क्योंकि अभी यूपी में बीजेपी संगठन किसी पे एक्शन लेने की स्थिति में नहीं है। वो अभी भी समीक्षा रिपोर्ट में लगा हुआ है कि हम जो सीट हारे हैं किस कारणों से हारे हैं, तो अभी वहां समीक्षा चल रही है। और इधर नेता उनके जो है आपस में सिर्फ उटौलियल वाली स्थिति पे आ गए हैं और विपक्ष अपना काम कर रहा है, क्योंकि जो यूपी में जो विपक्ष की मजबूती हुई है उससे उनके नेता कार्यकर्ता सब जोश में हैं, अपना जश्न मना रहे हैं। वो तो ये स्थिति देख रहे हैं कि केंद्र में जो सरकार बनी है एनडीए की वो कब कमजोर होगी, उसको लपकने के लिए लोग लगे हुए हैं।
वो चाह रहे हैं कि एनडीए घटक दल जो भी हैं, अगर एक दो टूटेंगे तो आए जाएंगे कहाँ, आएंगे तो इंडिया अलायंस के ही पास। तो पहला बयान उत्तर प्रदेश से शुरू हो चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अगर आरएलडी से गठबंधन न करती तो बीजेपी उस पश्चिमी यूपी में मजबूत रहती, अपने दम पे भी कई सीटें जीत सकती थी। ऐसा आरोप सीधा भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक सरदना से संगीत सोम ने कहा है। तो अब अगर एनडीए में आग लगेगी तो ये आग दूर तलक तो जाएगी ही, कहीं ऐसा तो है नहीं, क्योंकि आरएलडी भी अपने में भाई पार्टी है, दम रखती है। 9 एमएलए हैं और 2 सांसद हो गए, जयंत चौधरी खुद राज्यसभा है, केंद्रीय मंत्री भी बन गए हैं। तो उधर से भी अब एक्शन का रिएक्शन शुरू हो चुका है, उनके नेताओं ने बयानबाजी शुरू कर दी है। तो ये आगे सिलसिला देखिए कब तक चलता है, और इस पे भाजपा के संगठन के लोग या सरकार के लोग कब इस पर ध्यान देते हैं कि ये विवाद कितने जल्दी समेट लिया जाए और नेताओं के बीच में ये मनमुटाव वाली स्थिति न हो, उसको खत्म किया जाए। तो अगर इस पर ध्यान नहीं देंगे तो आगे और भी ऐसे तमाम नेता और तमाम कार्यकर्ता एक दूसरे पे आरोप लगाते रहेंगे। संगठन पे आरोप पहले ही लग चुका है, छोटे छोटे कार्यकर्ता आरोप लगा ही चुके हैं कि हम चुनाव जो हारे हैं उसका सबसे बड़ा कारण संगठन अपने छोटे नेताओं को ध्यान नहीं देता था। तो ये आरोप तो शुरू हो चुका है। तो अब अफसर में जो नेता तोड़ फोड़ की स्थिति में आ जाएंगे, वो भी है अपने जो सहयोगी दल हैं उनके ऊपर आरोप लगाएंगे, तो स्थिति भयावह होना निश्चित है। और इसमें सिर्फ एक ही बात हो सकती है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय नेतृत्व इसमें अगर दखल अंदाजी नहीं करेगा, दखल नहीं करेगा, तो ये आग ऐसे सुलगती रहेगी, एक दिन ब्लास्ट होने की स्थिति हो जाएगी। और भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया है अपने घटक दल के साथ, तो मंत्री पद सबको दे दिया है, लेकिन इसी बयानबाजी की वजह से कई बार सरकारें गिर गई हैं। छोटे छोटे विवाद जब शुरू होते हैं तो विकराल रूप लेते हैं। अब ये देखना होगा कि आखिर में भाजपा इसको कितने कम समय में समेटती है या विपक्ष इसको और आगे देने की कोशिश भी करेगा। तो ये तो आने वाला समय ही बताएगा और उसका रिजल्ट भी सबके सामने होगा। लेकिन विपक्ष इन घटनाओं से एकदम खुश है और बयानबाजी कर भी रहा है कि खुद जयंत चौधरी अब देख लें कि भाजपा से गठबंधन करने के बाद उनको क्या कहा जा रहा है, उनकी कितनी इज्जत की जा रही है, ये सब बयानबाजी विपक्ष की तरफ से होने लगी है। तो अब स्थितियां भयावह होती चली जा रही हैं। बाकी आगे जो होगा अपडेट आपको मिलता रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।